नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 बजे की ब्रेकिंग। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी हुई है। मूसेवाला मर्डर केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें हत्या में शामिल 2 शूटर और 1 मददगार शामिल हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी की गई। 4 जुलाई तक इन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला, जिनकी उनके गांव मानसा में बेरहमी से गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी, इस मामले में मुख्य आरोपी, मुख्य शूटर प्रियव्रत फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रियव्रत फौजी और उसके एक और सहयोगी शूटर को पकड़ा है। साथ ही साथ उन दोनों की मदद करने वाला एक मददगार भी गिरफ्तार किया गया है। सिद्धू मूसेवाले मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यहां आप देख सकते हैं जिसमें 3 जो लोग हैं, इसमें एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम प्रियव्रत फौजी है, जो कि मेन शूटर बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड का। और इसी के साथ बाकी जो दूसरा जो शख्स है उसका नाम कशिश है और तीसरा जो शख्स है उसका नाम केशव बताया गया है। इन तीनों में जो बताया गया है कि 2 जो हैं वो मुख्य शूटर हैं और इसी के साथ इस पूरे हत्याकांड में और भी जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम जगहों पर जो रेड्स हैं वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। और जिस तरीके से आप देखेंगे, इन्हीं शूटरों के पास में से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जो तमाम जो कि शूटिंग के लिए जो इस्तेमाल हुए थे हथियार, वो भी इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें AK-47 जैसा एक बड़ा हथियार है। इनके पास से हैंड ग्रेनेड, इसी के साथ पिस्टल्स और रॉकेट लॉन्चर जैसा जो कि लॉन्चर है वो इनके पास से पुलिस को मिला है। और करीब 50 से ज्यादा जो कारतूस हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाला मुख्य शूटर पकड़ा गया है। प्रियव्रत उर्फ फौजी नाम का शूटर पकड़ा गया है। उसके साथ कशिश उर्फ कुलदीप को पकड़ा गया है। एक और शख्स केशव कुमार को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारियां की है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है। मुख्य शूटर जिसने की गोलियां बरसाई थी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर, उस शख्स को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। प्रियव्रत उर्फ फौजी, जो कि अलग अलग सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा देखा गया था, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़े हुए 10 बड़े खुलासे। लॉरेंस ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई, जो कि जेल में बैठे बैठे ही इस हत्याकांड की साजिश रच रहा था, वो अब पंजाब पुलिस की कस्टडी में है फिलहाल। और हत्याकांड में अब तक कुल मिलाकर के 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की है, वहीं आज 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। शूटर्स के मॉड्यूल का हेड है प्रियव्रत फौजी, जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। उसे ही मुख्य शूटर बताया जा रहा था। हरियाणा के गढ़ी सिसना का रहने वाला है फौजी और सीसीटीवी में इसकी तस्वीरें बार बार देखी गई थी। मर्डर के समय गोल्डी बरार के संपर्क में था फौजी। गोल्डी बरार जो कि कनाडा में बैठा हुआ है और वहां से ही शूटआउट की पूरी साजिश कर रहा था। पहले हत्या के 2 मामलों में आरोपी रहा है फौजी, यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या कोई पहला मामला नहीं है। उससे पहले भी गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया गया दूसरा शूटर जिसका नाम है कशिश कुलदीप। ये भी उस वक्त उस कार में था जिससे कि हत्याकांड की साजिश की गई और गोलियां बरसाई गई। तीसरे शूटर का नाम, वो मर्डर में 2 मॉड्यूल एक्टिव थे। तीसरा शूटर जो कि इस मामले में लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा था, मदद उपलब्ध करा रहा था। दोनों मॉड्यूल गोल्डी बरार के संपर्क में थे, यानी कि पूरे प्रोफेशनल तरीके से किसी कॉर्पोरेट के स्टाइल में कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार यहां पर इस साजिश की साजिश कर रहा था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 3 शूटर ये गिरफ्तार किए गए हैं। यही 3 वो शख्स हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसमें प्रियव्रत उर्फ फौजी का मुख्य शूटर बताया जा रहा है, उसके साथ कशिश और कुलदीप है। इसके साथ एक तीसरा जो शख्स है वो शख्स है जिसने की लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, गाड़ियां उपलब्ध कराई थी। और इनकी गिरफ्तारी को लेकर के क्या बयान दिया गया है पुलिस की ओर से, आपको सुनाते हैं। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे, आपको जैसे बताया, राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो
19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फ़ोटोज़ आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे। लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। तो सबसे बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है, 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र शर्मा और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू अगर कहा जाए सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में, तो इसे कतई भी यह गलत नहीं होगा। किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने? बिल्कुल सही कहा चंदन, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 6 शूटर हैं उन सबके नाम और उनकी पहचान अब पुलिस के पास है, जिसमें से 2 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं, प्रियव्रत उर्फ फौजी और साथ ही साथ कशिश उर्फ कुलदीप। ये 2 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा जो बाकी 4 शूटर हैं, जगदीप, रूपा, मनप्रीत, मन्नू, अंकित सिरसा और दीपक मुंडी, ये 4 अभी फरार है। लेकिन जिस तरह से 2 ये गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद ये बात तय है कि जल्द ही बाकी 4 की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो टास्क था इस समय पुलिस के पास वो ये था कि जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं उन सब के बारे में तो पता लग गया था। गोल्डी बरार कनाडा में बैठ कर के साजिश रच रहा था, लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बैठ कर साजिश रच रहा था, जो सपोर्ट कर रहे थे उन सब के बारे में पता लग गया था, उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी उनकी पहचान और उनकी गिरफ्तारी करना बाकी था। 6 लोगों की पहचान पूरी हो चुकी है, जिसमें से 2 मनप्रीत जो प्रियव्रत उर्फ फौजी और कशिश उर्फ कुलदीप, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ ही इन दोनों को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दी थी ऑल्टो कार, ठीक है, सारे शूटर्स की पहचान हो चुकी है और 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित भारद्वाज, क्या माना जाए, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस अब सुलझने की ओर है और अब जो मुख्य साजिश करता है अब उनके ऊपर बस धरपकड़ करना बाकी है, गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सबूत जुटाना बाकी है? देखिए, लॉरेंस और गोल्डी बरार का जो तालमेल है आपस में, वो सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि ये पूरा मामला अब सुलझने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जी मीडिया नेटवर्क बार बार कह रहा था कि इसमें सियासी जो है एंगल भी है, वो सामने निकल के आया कि जो मोहना है, गैंगस्टर मोहना, जिसके पास पिछली जनवरी में जब इनका प्लान था सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करने का, लेकिन उस समय 10 कमांडो और एक पायलट जिप्सी उनके पास थी, तो उसके चलते हत्यारे जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। उस समय भी जो है मोहना ने ही की थी और वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था। और अभी जो हाल के प्रधान है कांग्रेस के, उन्होंने ही उसको ज्वाइन करवाया था। और आपको बता दूं कि मन्नू ने ही AK-47 से शूट पहले किया है। जो पहली गोलियां AK-47 से चली हैं वो मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू जो है वो उन्होंने मोगा वाला जो है उसने शूट आउट किया। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि AK-47 से जो है शूट आउट किया, उसने सबसे पहले गोलियां चलाई। 2 मॉड्यूल थे और सिग्नल ऐप के जरिए सारी चीजों को मॉनिटर पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है, अपने दर्शकों को बताते हैं कि मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। जो आज प्रियव्रत फौजी पकड़ा गया है, ये सबसे बड़ा वांटेड था इस पूरे मामले में और संदीप केकड़ा से पूछताछ के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया है। मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शूटर को गिरफ्तार किया गया है, प्रियव्रत उर्फ फौजी, और इसकी गिरफ्तारी के पीछे संदीप केकड़ा से पूछताछ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। संदीप केकड़ा वही शख्स है जिसने की मूसेवाला के घर के बाहर उसके साथ सेल्फी ली और उसके बाद शूटर्स को जानकारी दी। आरोपी केशव ने शूटर्स की भागने में मदद की, गाड़ियां मुहैया कराई, इसलिए उसे भी गिरफ्तार किया गया है। गोली चलाने वाले 4 शूटर एक ही बोलेरो में थे, यह बात दिल्ली पुलिस ने साफ की है। वहीं कशिश, अंकित, प्रियव्रत और दीपक बोलेरो में थे। ये जानकारियां अब सिलसिलेवार खुलासा किया जा रहा है। प्रियव्रत फौजी शूटर्स के एक मॉड्यूल का सरगना था। 2 मॉड्यूल समझिए, एक शख्स को मारने के लिए 2 टीमें भेजी गई थी, 2 मॉड्यूल लगाए गए थे। भारी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। AK-47 का इस्तेमाल किया गया। तमाम जो मॉडर्न हथियार थे उसका इस्तेमाल किया गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई और उसके बाद ठिकाने लगाया गया सिद्धू मूसेवाला को।
जितेंद्र, इतनी तैयारी के साथ सिद्धू मूसेवाला की जान ली गई, कई महीनों से उसकी प्रिपरेशन चल रही थी और शूटर्स बस एक मौके की ताक में थे और वो मौका मिलते ही उसे ढेर कर दिया गया। इसका खुलासा करने में पुलिस को काफी समय लग गया। देखिए चंदन, जब अगस्त 2021 में विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने ही जो शूटर थे वो इसी साल मार्च में गिरफ्तार किए थे, जिन्होंने विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या की थी। जिन्होंने हत्या करवाई थी वो भांबिया गैंग के थे, लेकिन जो पुलिस का मानना है कि उसी समय से इसका बदला लेने की साजिश रचनी शुरू हो गई थी और तैयारी शुरू कर दी गई थी, क्योंकि विक्की मिद्दू खेड़ा गोल्डी बरार का काफ़ी करीबी था। जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो विक्की मिद्दू खेड़ा उनका सीनियर हुआ करता था और उसको काफी वो मानते भी थे और उसी के बाद से बदला लेने की तैयारी शुरू हो गई थी। इसके लिए सबसे पहले शाहरुख नाम के एक बदमाश को तैयार किया गया था, लेकिन वो उसके पास हथियार नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से ये साजिश जो है टल गई थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि जनवरी से ही पूरी तरह से इस पर काम करना शुरू कर दिया गया था। गोल्डी बरार ने शूटर्स की पहचान कर ली थी, उनको टास्क दे दिया गया था और तभी से लगातार कोशिश की जा रही थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि जो विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का हाथ है और यही वजह है कि लगातार प्लानिंग की जा रही थी। जो इसके अंदर जग्गू भगवानपुरिया है, जो कि गोल्डी बरार का काफी खास है, फिलहाल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। वो गोल्डी बरार गैंग के लिए हथियार सप्लाई करने में हमेशा से मदद करता है। तो जो साजिश थी वो लगातार रची जा रही थी और जिस तरह से अब ये मॉड्यूल पकड़े गए हैं और पुलिस ने खुलासा किया है, उससे ये बात साफ भी हो गई है कि एक प्रोफेशनल तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया गया। बाकायदा 2 मॉड्यूल थे जो कि काम कर रहे थे। 2 गाड़ियों के अंदर सवार होकर के शूटर गए थे जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। ये तो वो थे जिन्होंने टास्क को कंप्लीट किया गया जो कि गैंगस्टर की तरफ से दिया गया, लेकिन इससे पहले लगातार अलग अलग लोग थे जो कि एक एक पल की जानकारी सिद्धू मूसेवाला की इन शूटर्स तक और गोल्डी बरार तक दे रहे थे। बिल्कुल, और यही वजह थी कि एक बार सिद्धू मूसेवाला बिना बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी से निकला, उसके साथ बॉडीगार्ड्स नहीं थे और उसी मौके का इस्तेमाल करते हुए सिद्धू मूसेवाला के पर जानलेवा हमला करके ढेर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक आरोपियों के पास से AK-47, हैंड ग्रेनेड और अंडर बैरल ग्रेनेड जैसे लॉन्चर बरामद किए गए हैं। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलोंग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, और ये जो HE ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। अमित भारद्वाज इस हत्याकांड को शुरू से कवर कर रहे हैं। अमित, अगर हथियारों के बाद पास जो हथियार मिले हैं बेहद आधुनिक हथियार हैं, ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं और लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बैठे बैठे इतनी जबरदस्त प्लानिंग करता है और इस पूरी साजिश को अंजाम देता है। अगर बात की जाए इन हथियारों के, इन गैंगस्टर्स के ऑपरेट करने के तरीके की, तो एक कॉर्पोरेट स्टाइल में चल रहा है गैंग और पुलिस और प्रशासन के लिए इन्हें चुनौती दे पाना काफी मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने चंदन। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लॉरेंस ने, हमारे सोर्सेज ने जब ये खबर दी थी कि लॉरेंस ने माना कि वो फिरौतियां लेता था, वो डराता था लोगों को और ये सारी चीजें थी, ये सारे पैसे वहीं से आ रहे थे और कोई ना कोई बीच का आदमी इंडस्ट्री का उसके साथ इन्वॉल्व था। इसी तरह मैं बार बार इसे लगातार हम लोग ये बोल रहे थे जी मीडिया नेटवर्क पर कि पॉलिटिकली कोई एंगल हो सकता है, तो वो गैंगस्टर मोहना का निकल के आया, जिसको उसी समय जो है जब चुनावों के वक्त उसको एंट्री दी गई थी कांग्रेस में, उसको कांग्रेस का सदस्य बनाया गया था, इसी कारण वो उसके करीबी पहुंच पाया। वो मानसा का ही रहने वाला है, तो उसका भी कोई नेटवर्क अंदर से जरूर होगा, किसी ना किसी का हाथ इन पर जरूर होगा, अंदरूनी इंटरनली कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, या तो उनको पॉलिटिकल कोई ऐसा शख्स जो है वो सपोर्ट कर रहा होगा और या फिर कोई प्रशासन पुलिस का जो आदमी वो जरूर इनको सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि हत्यारे बीच में से निकल के निकले उस समय सारी तरफ चौकसी बढ़ा रखी थी पुलिस ने, ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी भी आने वाली थी, तो सब जगह जो है वो हमने दिखाया भी था, वहां पर पूरा एक
एक जो है वो पूरा इसका पूरा एक रिक्रिएट करके दिखाया था, और किस तरह से जो हत्यारे हैं वो पुलिस के जो नाके लगे हुए थे उनके बीच में से निकल के गए हैं। तो कोई ना कोई पूरी तैयारी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ हर एक एक्शन का प्लान बी भी तैयार किया हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य शूटर प्रियव्रत उर्फ फौजी के अलावा एक और शूटर को पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके मददगार एक शख्स को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारी की है और इसके साथ यह माना जा रहा है कि अब जो बाकी के 4 शूटर फरार हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। इन्हें 4 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जितेंद्र, 4 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी में भी भेजा गया है। इन जो सभी आरोपी हैं, ये जो शूटर्स हैं, इनसे क्या कुछ उगलवाने की कोशिश करेगी पुलिस? अब आगे जो जांच होगी वो किस लाइन लेंथ पर जाएगी? देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द जो मेन शूटर्स हैं उन तक पहुंचा जा सके और जो पूरे मॉड्यूल है उसके बारे में पता लगाया जा सके। ये जो 3 लोग अब गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 शूटर हैं, प्रियव्रत उर्फ फौजी और कशिश उर्फ कुलदीप, ये काफ़ी अहम किरदार हैं क्योंकि प्रियव्रत उर्फ फौजी सीधे तौर पर गोल्डी बरार के संपर्क में था और जो शूटर्स का जो मॉड्यूल था, जो 4 शूटर्स थे उनको लेकर के ये मौके पर गया था और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। अब इनको रिमांड पर लेकर के जो पूरी जो साजिश है उसका खुलासा होगा कि किस तरह से और कैसे ये लोग गोल्डी बरार के कांटेक्ट में थे, क्या बीच में भी कोई कड़ी थी जिसके जरिए ये बात होती थी, हथियार किस तरह से इनके पास पहुंचे थे, क्योंकि अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक गोल्डी बरार का जो एक खास आदमी था, जग्गू भगवानपुरिया, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, वो सबसे खास था और उसी की जिम्मेदारी होती थी शूटर्स तक हथियार पहुंचाना। लेकिन वो फिलहाल जेल में बंद है, तो आखिर कैसे इन तक हथियार पहुंचे? क्या कोई और नेटवर्क भी है? क्योंकि इसके अलावा जो पहले इन गैंग तक हथियार पहुंचते थे वो बॉर्डर पार यानी कि पाकिस्तान से पहुंचते थे। अब किस तरह से हथियार पहुंचे, बाकी 4 कहां छिपे हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले लगातार जब पूछताछ कर रही थी और जिस तरह से ये गैंग काम कर रहा है, ठीक है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस लेना चाहेगी। इस बीच स्पेशल सेल के मुताबिक इन आरोपियों को मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया है। जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहां है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहां है, लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वीरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.